हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स 7.2 एक्सरसाइज कवर करने के लिए। जो रिक्वायर्ड टॉपिक हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है दैट इज सेक्शन फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सेक्शन फार्मूला विच इज थ्योरम नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी थ्योरम नंबर 2 है। पहले हम वो स्टडी करेंगे, सेक्शन फार्मूला को डिराइव करना सीखेंगे। देन उसके बाद हम उसका मिड पॉइंट फार्मूला स्टडी करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला और उसकी थ्योरम। तो थ्योरम क्या है स्टूडेंट सेक्शन फार्मूला की? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P x y विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m एंड n गिवन बाय दिस। यानी फॉर्मूला गिवन है, वो क्या है? तो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या पढ़ा? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स वाई, यानी एक्स वाई पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, और ये पॉइंट एक्स वाई क्या कर रहा है? एक लाइन सेगमेंट है ए बी, यानी वो इस तरह से लाइन सेगमेंट है ए बी। इसको जो पी पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है किसी भी रेशियो में। तो कौन सी रेशियो यहाँ पर बोली हुई है? एम और एन रेशियो में। जो ए है वो x1 y1 है और b है जो x2 y2 है, और p के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं x और y। हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है जो ए बी लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स हम? तो यहाँ पर ये दो फॉर्मूलाज हैं, इन दोनों फॉर्मूलाज को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ से हम x के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे और यहाँ से y का हो जाएगा, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, इस थ्योरम से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ? वाई दिस इज फॉर्मूला सो, इस तरह का फॉर्मूला क्यों है ये? ठीक है, तो हम इसके डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो इसके प्रूफ को स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे प्रूफ ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एक्स वाई प्लेन बनाया हुआ है, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं जिसे, या कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स ड्रॉ किया गया है। एक लाइन सेगमेंट लिया है ए बी, और पी यहाँ पर एक पॉइंट है जो इन दोनों के बीच में, मतलब इस पूरे लाइन सेगमेंट को वो डिवाइड कर रहा है। ए यहाँ पर x1 y1 है, b x2 y2 है और p xy है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेट x डैश ओ x एंड y डैश ओ y बी कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसे हम क्या मान रहे हैं कि ये क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जिसमें a x1 y1 एंड b x2 y2 आर द एंड पॉइंट्स। ये क्या है? एंड पॉइंट्स हैं ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। सेकेंडली, हमने यहाँ पर P पॉइंट माना है। P पॉइंट है एक्स वाई, इसे माना है बी द पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है विच, जो कि ए बी को डिवाइड कर रहा है। ए बी डिवाइड्स ए बी इन m रेशो n, जो कि इसको m n रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं m और n, इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अगर ये स्टूडेंट्स इसको इन रेशो में डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू m बाय n। ए पी m है, पी बी n है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू m बाय n। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन की गई है। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया AL perpendicular to OS x axis, then PN perpendicular to OX axis, BM perpendicular to OX axis and AR। ये तीनों जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये तीनों OX एक्सिस पे है, AL, PN एंड BM। और यहाँ से जो दिखाई दे रही है AR, ये परपेंडिकुलर है PN पे और PS परपेंडिकुलर है BM पे, राइट। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, हमें सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को लेना है APR और PBS। इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? AR चाहिए, क्योंकि AP और PB तो हमें पता है MN है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए? AR और PS। अब AR कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? ध्यान से देखना। AR स्टूडेंट्स, AR कैसे फाइंड आउट करेंगे? AR तो किसके इक्वल है? LN के। AR किसके इक्वल है? LN के। गेटिंग माई पॉइंट? AR इज इक्वल टू LN, सो वी कैन राइट AR इज इक्वल टू LN। अब LN कैसे आएगी? जब ON में से OL को माइनस करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ON माइनस OL, राइट।
अब ओ एन कितना है, ओ एन है, यहाँ पर चलते हैं एक्स एक्सिस का, तो कितना है एक्स, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है एक्स है ना, तो ये यहाँ पर भी क्या होगा एक्स होगा, तो ओ एन कितना है हमारा एक्स, और ओ एल कितना है ओ एल, अब यहाँ पर आ जाते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक्स क्या है x1, तो ओ एल हमारा कितना हुआ x1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया ए आर क्या आया x माइनस x1, राइट। बस हमें यहाँ पर ए आर देखना है, ए आर क्या है एल एन के इक्वल है, तो एल एन कैसे आएगा जब ओ एन में से ओ एल माइनस करोगे, अब ओ एन पता है आपको कितना है x और ओ एल कितना पता है x1, तो x माइनस x1, राइट। सिमिलरली अब हम चेक करेंगे पीएस, पीएस क्या होगा, अब पीएस किसके इक्वल है एनएम के इक्वल है, और एनएम कैसे आएगा जब हम ओएम में से ओएन को माइनस करेंगे, जब हम ओएम में से ओएन को माइनस कर देंगे तो एनएम आ जाएगा, तो यानी ओएम माइनस ओएन, ओएम माइनस ओएन, ठीक। तो OM कितना था हमारा, तो यहाँ पर चलते हैं एक्स एक्सिस कितना था x2, तो यानी x2 माइनस, अब यहाँ पर हमें क्या माइनस करना है ON, अब ON में चलो कहाँ गए यहाँ पर आ गए, तो यानी क्या है x, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x, राइट। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स PR, ये वाली निकालनी है, क्योंकि अगर APR और PBS ट्रायंगल की बात करें तो AP हमारे पास और PB ऑलरेडी थी MN, AR हमने फाइंड आउट की है और PS भी अभी हमने फाइंड आउट किया। अब हम चेक करेंगे PR स्टूडेंट्स हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर जो PR है वो कैसे आएगी, अगर PN में से मैं RN माइनस कर दूंगी तभी आएगी, तो PN में से PR को माइनस कर दो, PN पूरा कितना है, यहाँ पर कितना है y एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस कितना है y है, और यहाँ पर Pn में से Rn, यहाँ n आएगा, ठीक है, ये Rn है, तो Rn यहाँ पर कितना है इस पॉइंट पे, ये कितना है y है, तो y माइनस y1 है, राइट। दोबारा से सुनो, इस पॉइंट पर y हमारा कितना है y है, लेकिन इस पॉइंट पर y हमारा कितना है ये x1 y1, तो ये भी x1 y1 होगा, तो यानी यहाँ पे क्या है y1 है, तो यानी y में से इस पूरे y में से y1 माइनस कर दो तो PR आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। सिमिलरली BS किस तरह से फाइंड आउट करोगे, अगर BM में से आप SM माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा BS आ जाएगा। अब यहाँ पर BM क्या है स्टूडेंट्स, BM यानी इस पॉइंट पर y क्या है हमारा y2, तो ये जाएगा y2, और यहाँ पर हमारा इस पॉइंट पे y हमारा क्या है xy वाला, xy की इक्वल है ना, तो ये xy हो जाएगा, यानी यहाँ पर y हो जाएगा, राइट। तो ये जाएगा y2 माइनस 1। अब हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या लेंगे, क्लियरली हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो APR है वो PBS क्या है सिमिलर है, तो उनकी जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल APR एंड BPS आर सिमिलर, hence their sides are proportional, तो इनकी साइड्स क्या होंगी स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनल होंगी, राइट। तो हम इनकी साइड्स को किस तरह से लिख सकते हैं, हम इनकी साइड्स को लिखेंगे स्टूडेंट्स AP by PB is equal to AR by PS, hypotenuse by hypotenuse, base by base, and PR by BS, ये हो जाएगा, राइट। अब यहां से हम इनकी वैल्यू सब पुट कर देंगे, AR हमें पता है कितना है ये है, PB कितना है MN है, PS हमें पता है, PR पता है, BS पता है, सबकी वैल्यू हम असाइन कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास साइड्स। अब वी नो AP इज M, PB इज N, AR हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स x माइनस x1, PS हमारे पास कितनी है x2 माइनस x, PR कितनी है y माइनस y1, और ये कितनी है y2 माइनस y, यही है स्टूडेंट्स। अब हम इस m बाई n को इसके साथ भी इक्वेट करेंगे, इसके साथ भी इक्वेट करेंगे। तो चलिए पहले इसके साथ करते हैं, x के साथ,
x माइनस x1 बाय में x2 माइनस x एंड m बाई n इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय में y2 माइनस y। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो m इधर हो जाएगा x2 माइनस x एंड यहाँ हो जाएगा x माइनस x1। सिमिलरली यहाँ पे m y2 माइनस y n का y माइनस y1 हो जाएगा, तो ये जाएगा m x2 माइनस mx n x माइनस n x1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स m x2 और माइनस n x1, और यहाँ क्या हो जाएगा n x प्लस mx, तो mx2 माइनस nx1, यहाँ से हम क्या कहेंगे x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस m, तो यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी mx2 माइनस nx1 बाय में n प्लस m, तो ये तो आ जाएगी स्टूडेंट्स x की वैल्यू। अब सिमिलरली y की वैल्यू हम यहाँ पर x और y ही फाइंड आउट करना है ना, हमें p पॉइंट पे क्या था x y, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट करी, और my2 माइनस my ny माइनस ny1, तो ये हो जाएगा ny2 प्लस ny1 ny प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ny प्लस, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास ये इधर आकर प्लस होना था तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ny प्लस my, तो यहाँ से स्टूडेंट्स my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू, यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे n प्लस m बचेगा, तो my2 प्लस ny1 बाय में n प्लस m, ये किसकी वैल्यू आ गई y की। इट मीन्स स्टूडेंट्स पाई थ्योरम हमने यहाँ पर ये डेराइव कर लिया कि सेक्शन फॉर्मूला से अगर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो x को इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, y को इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x y हैं तो वो क्या होंगे mx2 प्लस nx1 बाय में m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 बाय में m प्लस n। तो स्टूडेंट्स ये होंगे सेक्शन फॉर्मूला हमारा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो किसी लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हुआ है उसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं mn रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला और उसकी हमने डेरिवेशन पढ़ी है स्टूडेंट्स। इसी के साथ हम एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अभी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान था, डेरिवेशन, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला ये हमारे बहुत काम आने वाला है नेक्स्ट सम्स में, एक्सरसाइज 7.2 में, तो आप इसको प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा फॉर्मूला को। और स्टूडेंट्स प्लीज जो आगे मैथ्स लेना चाहते हैं वो जरूर इसके डेरिवेशन जरूर समझिएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो आपसे अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट m, यानी जो मिड पॉइंट m होगा लाइन सेगमेंट AB का, तो यानी हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट AB की बात कर रहे हैं, और इसका जो मिड पॉइंट होगा, अब जो मिड पॉइंट होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा जिसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे और वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो होंगे x1 प्लस x2 बाय में 2 एंड y1 प्लस y2 बाय में 2, ये होंगे। जब A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 y2। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। अगर आपको ये पहले से बात क्वेश्चन में बोली गई है कि ये एक मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाला, तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट स्टूडेंट्स हम इसका भी प्रूफ पढ़ेंगे कि प्रूफ क्या है, मतलब हाउ दिस इज फॉर्मूला यूज्ड, हम इसी फॉर्मूला को किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट m be the midpoint, m be the midpoint joining the line segment AB, joining the line segment AB, जिसके पॉइंट्स क्या हैं, दैट इज द पॉइंट्स ऑफ ABR, या एंड्स बोल सकते हैं हम। A जो है वो x1 y1 है और जो B है वो क्या है x2 y2 है, ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो m है वो AB को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि मान लेते हैं, तो इस वजह से क्या होगा, मिड पॉइंट है, तो देन m डिवाइड्स AB, तो m क्या कर रहा है, AB को डिवाइड कर रहा है इन रेशो 1:1, यानी वो 1:1 में उसे डिवाइड कर रहा है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला अब हम क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 बाय में m प्लस n, यही था, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, x1 y1, और हमने यहाँ पे रेशो क्या ली है, 1:1, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 क्या है, x2 और m क्या है 1, तो 1, बस यहाँ पे mn की जगह 1 आएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, राइट। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 बाई 2। तो यही था क्या हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से डेराइव किया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो mn रेशो है वो 1:1 है, तो m और n 1 होने की वजह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो होंगे m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जब भी m क्या होगा, लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट होगा, तो दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स यही हमारा टॉपिक था इस एक्सरसाइज को कवर करने के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला जरूर अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपको +1 +2 में भी ये फॉर्मूला जो कंसेप्ट है इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।